तो भाइयों जैसा कि तुम सबको पता है कि यहाँ पे सुबह के 4 बजे जो है बेसिकली डॉक्टर स्ट्रेंज 2 का ट्रेलर रिलीज किया गया था और उस वक्त तो इत्तेफाक से मैं उठा हुआ था और मैंने पूरा ट्रेलर देख लिया। तो मैंने सोचा कि फौरन से हमें ब्रेकडाउन बना लेना चाहिए। और सच कहूँ तो ये ट्रेलर बहुत ज़्यादा एपिक किस्म का होने वाला है, जिसके अंदर हमने जो एक्सपेक्ट करा था तकरीबन हमें सब कुछ ही दिखा दिया गया है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें इल्यूमिनाटी के तो वो भी कंफर्म है। हम यहाँ पे बात करें प्रोफेसर एक्स की, हम अल्ट्रॉन बॉट्स की बात करें, सुपीरियर आयरन मैन की बात करें, डिफेंडर स्ट्रेंज की बात करें, शोमो गोराथ की बात करें, वांडा के दो अलग अलग वेरिएंट्स की बात करें, डॉक्टर स्ट्रेंज के 3 वेरिएंट्स की बात करें, तो सारे के सारी चीज़ें हमें ये ट्रेलर देख के कंफर्म हो रही हैं। ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ट्रेलर के हवाले से हमने जितनी थ्योरीज बनाई थी, जितने ज़्यादा रूमर्स सुने थे, वो सब के साथ सच होने वाले ठीक उसी तरीके से जिस तरह स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर सारे के सारे लीक्स एंड रूमर्स सच हुए थे। सो गाइस, दिस इज पीट टाइगर और आज की इस वीडियो में आपके साथ करने वाला हूँ डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के ऑफिशियल ट्रेलर का ब्रेकडाउन और उसके साथ साथ इसका जो ऑफिशियल पोस्टर है उसके अंदर भी बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैंने ब्रेकडाउन करने की कोशिश करी है अपनी इसी वीडियो के अंदर। तो चलिए फौरन से अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज के पोस्टर के साथ, क्योंकि अगर आपको नहीं पता तो उसका जो पिछला पोस्टर था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और उसी पोस्टर को देख के मैंने आपको बताया था कि इस मूवी के अंदर 3 डॉक्टर स्ट्रेंज और 2 वांडा होने वाली हैं। और उस वक्त बहुत सारे लोगों ने मेरी इस बात को नहीं माना था, लेकिन अब जैसा कि बहुत ज़्यादा लोग इस बात को कर रहे हैं तो लोग भी इस बात को मानने पर मजबूर हो गए हैं। तो इस दफ़ा मैं आपको एक और पोस्टर की अपडेट देना चाहूँगा कि जिस तरह हमारे पास अब नया ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया गया है तो उसके अंदर हम डॉक्टर स्ट्रेंज को देख सकते हैं सेंटर के अंदर और चारों तरफ जो है एक तरह की मिरर डायमेंशन इफेक्ट हमें दिख रहा है, जहाँ पे सारे के सारे मिरर के पीसेस हुए हुए हैं और हर एक मिरर के अंदर हमें एक रिफ्लेक्शन नजर आ रही है। हम यहाँ पे देखें तो हमें यहाँ पे वॉन्ग की रिफ्लेक्शन नजर आ रही है, वांडा की नजर आ रही है, अमेरिका चावेज़ की नजर आ रही है और इस तरह दूसरी चीजों की भी आ रही है। लेकिन यहीं पे अगर आप थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करेंगे तो आपको यहाँ पे कैप्टन कार्टर की वो शील्ड नजर आएगी जिसको हमने व्हाट इफ के अंदर देखा था और साथ ही साथ यहाँ पे डिफेंडर स्ट्रेंज की भी हमें एक तस्वीर नजर आ रही है। इसी के अलावा अगर हम बात करें डिफेंडर स्ट्रेंज के ऊपर सबसे पहले तो हमने उनको ट्रेलर के अंदर तो कहीं साफ तरीके से देखा नहीं, लेकिन इसी के साथ एक टीवी स्पॉट को भी रिलीज किया गया है जो कि ऑफिशियली रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन उसके अंदर से हमें ये तस्वीर देखने को मिली है। तो इस तस्वीर को देख के साफ तरीके से हम कंफर्म कर सकते हैं कि डिफेंडर स्ट्रेंज का वर्जन यहाँ पे होने वाला है। तो अब सीधा अपने ट्रेलर के अंदर चलते हैं। तो ट्रेलर की स्टार्ट बेसिकली डॉक्टर स्ट्रेंज की एक पूरी की पूरी नरेशन के साथ होती है जो कि बता रहे हैं कि उनको काफी दिनों से एक ही ख्वाब बार बार आ रहा है और अचानक वो ख्वाब आगे बढ़ते बढ़ते एक नाइटमेयर में बदल रहा है और हमें वहाँ पे सारा का सारा यही इफेक्ट दिखाया जा रहा है कि किस तरह से डॉक्टर स्ट्रेंज सैंक्टम के बाहर खड़े हुए हैं और वो वहाँ पे एवेपोरेट होने की कोशिश कर रहा है। ये सारा का सारा ठीक उसी तरह का सीक्वेंस है जिस तरह हमने पहले ट्रेलर की स्टार्टिंग में देखा था। तो हमें यहाँ पे देखने से ये समझ में आ रहा है कि बेसिकली डॉक्टर स्ट्रेंज ने नो वे होम के अंदर जो कुछ भी करा है उसकी वजह से ये सारे के सारे इफेक्ट हो रहे हैं रियलिटी के ऊपर और अब उसको वो आहिस्ता आहिस्ता खोते जा रहे हैं, उसके ऊपर से उनकी ग्रिप हटते जा रही है। उसी के साथ हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्विक किस्म के शॉट मिलते हैं जहाँ हम देखते हैं कि पहले कॉफी मग जमीन के ऊपर गिर के टूटता है और हमें यहाँ पे जो है वो फोर शेडोइंग कर रहा है कि किस तरह से रियलिटी टूट के बिखरने वाली है और उसकी भी ऐसे ही टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे जिस तरह से एक मग हुआ है। उसी के बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ पे किसी को बहुत ज्यादा हैरानी से देख रहे होते हैं सैंटम सेंटोरम के अंदर ही। इसी तरह में यहाँ पे फिर एक और क्विक शॉट मिलता है जहाँ पे हम अमेरिका चावेज़ को देखते हैं जो कि अपनी पावर्स के जरिए यहाँ पे कितना पोर्टल खोल रही है और इस तरह हम देख सकते हैं कि यहाँ पे बेसिकली किसी चीज को बीच में बांध के रखा गया है और इसी के अगले शॉट में हम देखते हैं कि बेसिकली वो कोई और नहीं बल्कि अमेरिकन चावेज़ है जिसको एक अजीब और गरीब मॉन्स्टर ने जो है यहाँ पे बांध के रखा हुआ है। तो ये मॉन्स्टर कौन है इसके बारे में तो कोई खास डिटेल पता नहीं चल पा रही है क्योंकि इस तरह का कोई मॉन्स्टर कॉमिक्स में वैसे दूर दूर तक तो है नहीं, लेकिन अभी ट्रेलर को आए थोड़े से टाइम में हमें कॉमिक्स को और ज़्यादा छानना पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं कि बेसिकली ये जो कोई भी चीज़ें ये अमेरिकन चावेज़ के पीछे लगी हुई हैं और उसको पकड़ने की कोशिश कर रही हैं। तो इसी के बाद हमारे पास जो है यहाँ पे एक छोटा सा शॉट आता है जब यहाँ पे अमेरिकन चावेज़ का स्टार जो है वहाँ पे रुकता है तो हम डॉक्टर स्ट्रेंज का डिफेंडर वाला वर्जन एक छोटी सी झलक के अंदर देख सकते हैं जहाँ पे हमें उनकी पूरी टेल और उनका वही लुक नजर आ रहा है जो कि एक कॉमिक बुक के अंदर हुआ करता था। और इसी तरह बेसिकली डॉक्टर स्ट्रेंज अपने पूरे के पूरे नाइटमेयर से उठ जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा घबरा रहे होते हैं और वहीं पे वो अपनी घड़ी के पास जाते हैं उसको चेक करने के लिए जो कि इस वक्त अब टूटी हुई है। अगर इसके बाद हम गौर करें तो हम डॉक्टर स्ट्रेंज को यहाँ पे हेक्स मैजिक जैसा इस्तेमाल करते हुए कुछ देख सकते हैं जिस तरह वांडा इस्तेमाल करती है और ऐसा लग रहा है कि वो अलग अलग रियलिटीज को आपस में मिलाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे इनके सामने जो बुक रखी हुई है वो तो मुझे बहुत हद तक डार्क होल्ड ही लग रही है। तो अब आखिरकार डार्क होल्ड इनके पास आई कहाँ से, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि यहाँ पे कन्वर्सेशन होगी पूरी की पूरी मूवी के अंदर जिसको हमने पिछले ट्रेलर के अंदर काफी गहराई में देखा था कि डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा के पास आके उससे मल्टीवर्स के बारे में पूछते हैं क्या तुम जानती हो। और बेसिकली इस ट्रेलर के अंदर भी हमने ठीक उसी तरह का एक फुटेज देखी जहाँ पे वो बताती है कि हाँ मैंने विजन्स इसके बारे में काफ़ी सुना है, उसके पास अपनी थ्योरीज थी कि मल्टीवर्स एक खतरनाक जगह हो सकती है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि उसने बिल्कुल ठीक कहा था। तो हो सकता है कि ये बिल्कुल पूरी की पूरी मूवी का एक अर्ली मोमेंट होगा जहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा से ये सारी की सारी बातें डिस्कस कर रहे हैं
और डार्क होल्ड बेसिकली वो उसी से लेके जाएंगे इन सारी की सारी चीज़ों को फिक्स करने के लिए। और इसी तरह से हम देख रहे हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज बेसिकली डार्क होल्ड की मदद से इस सारे के सारे मैजिक को फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि नो वे होम से उनसे हो गया था और जो रियलिटी सारी की सारी आपस में मिल गई थी। और इसी वजह से हम इनके मैजिक के अंदर ये अलग अलग अर्थ को देख सकते हैं जिसको वो ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे वॉन्ग उनको बता रहे हैं कि किस तरह से वो सब कुछ ठीक नहीं कर सकते हैं और जो कुछ भी वो करने की कोशिश कर रहे हैं उससे चीजें अब और खराब होते ही जा रही हैं। और वहीं पे हमें न्यूयॉर्क सिटी का शॉट मिलता है जहाँ पे हम देख सकते हैं कि उसी तरह से पूरी की पूरी सिटी जो एवापोरेट हो रही है जिस तरह से हमने व्हाट इफ के एपिसोड नंबर 4 के अंदर देखा था। और इस तरह देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे हम न्यूयॉर्क सिटी का शॉट देखते हैं जहाँ पे हम क्रिस्टीन फार्मा की वेडिंग को देख सकते हैं कि वो अपनी वेडिंग को छोड़कर आ रही है और शहर के अंदर देखने की कोशिश कर रही है जहाँ पे इस वक्त भागदौड़ मच रही है। और इसी भागदौड़ के बीच हम अमेरिकन चावेज को देख सकते हैं। और यही मेरे ख्याल में ये वही जगह होने वाली है जहाँ पे गारगेंटोस की फाइट होगी डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिकन चावेज के साथ। अब मैं आपको बताता चलूँ कि बेसिकली ये जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि ये शोमो गोराती है। अब सुनने में कुछ ऐसा आ रहा है कि शोमो गोरात के जो नाम के राइट्स है वो मार्वल के पास इस वक्त मौजूद नहीं है और इसी वजह से वो बेसिकली शोमो गोरात को गारगेंटोस के नाम से दिखाने वाले हैं, लेकिन वो इंडीड होगा शोमो गोराती। तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि किस तरीके से हमें यहाँ पे शोमो गोरात का दिखना और साथ ही साथ पिछले ट्रेलर के शुरू में हमने देखा कि किस तरह से हमें एक और खतरनाक किस्म का मॉन्स्टर नजर आ रहा है। तो हो सकता है कि ये सारे के सारे मॉन्स्टर जो वो अमेरिकन चावेज के पीछे लगे हुए हैं और इनको किसी और ने नहीं बल्कि वांडा ने ही लगवाया है, क्योंकि वो बातें हमें आगे जाके और ज़्यादा भी क्लियर हो जाएंगी जैसे मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। फिर इसी के बाद हमारे ट्रेलर का सबसे बेस्ट सीक्वेंस आता है जहाँ पे हम देख सकते हैं कि मोटो डॉक्टर स्ट्रेंज को बता रहा होता है कि किस तरीके से वो जो भी करने की कोशिश कर रही हैं वो गलत है और अब उनको रुकना ही होगा। और उसके लिए हम देखते हैं कि हमें ऐसा लग रहा है कि मोटो ने ही शायद डॉक्टर स्ट्रेंज को पकड़ने की कोशिश करी है, जहाँ पे हम डॉक्टर स्ट्रेंज के हाथों में हैंडकफ्स देखते हैं और उनको अल्ट्रॉन बॉट्स एक अलग जगह के ऊपर ले जा रहे होते हैं। और ये पूरा का पूरा सीन बिल्कुल वैसा ही है जिस तरह कुछ टाइम पहले कॉन्सेप्ट आर्ट रिलीज किया गया था जो लीक हुआ था, जो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी किया था। और हम देखते हैं कि अगले पल डॉक्टर स्ट्रेंज को एक जगह पे लेकर जाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि एक मिस्टीरियस मैन बोलता है कि क्या हमें इसको बता देना चाहिए। और अगर आपने इस आवाज को अभी तक नहीं पहचाना है तो मैं आपको कहूंगा कि आप सच्चे मार्वल फैन अभी तक नहीं बने हैं, क्योंकि ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि पैट्रिक स्टीवेट की प्रोफेसर एक्स की, जिनको हम एक्समैन की सीरीज के अंदर देखते आए हैं पिछले 17-18 सालों से। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ हो ये रहा है कि यहाँ पे ये जो जगह है ये कुछ और नहीं बल्कि इल्यूमिनाटी का हेडक्वार्टर होने वाला है। और ये कोई आम इल्यूमिनाटी नहीं होगी जो कि किसी यूनिवर्स को देखती है, बल्कि ये मल्टीवर्सल इल्यूमिनाटी होने वाली है। और डॉक्टर स्ट्रेंज को बेसिकली वो लोग इसीलिए पकड़ के लाए हैं क्योंकि उन्होंने कोई बहुत ही बड़ा कांड कर दिया है जिसके अंदर इल्यूमिनाटी को इंटरफियर करना पड़ रहा है। तो इल्यूमिनाटी के बारे में मैंने आपको पहले भी काफी ज्यादा डिटेल में बताने की कोशिश करी है कि किस तरीके से इस मूवी के अंदर दिखाया जा सकता है। और अगर आप इस शॉट के ऊपर नजर डालेंगे तो हमें यहाँ पे साफ 6 कुर्सियां नजर आ रही हैं। तो उसका मतलब इल्यूमिनाटी के ठीक 6 मेंबर्स होने वाले हैं जिस तरह कॉमिक्स में हुआ करते थे। तो मेरे हिसाब से बेसिकली यहाँ पे प्रोफेसर चार्ल्स ज़ेवियर जो कि एक्समैन को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। इसी के अलावा यहाँ पे जो एक और इल्यूमिनाटी का मेंबर होगा जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होगा वो सुपीरियर आयरन मैन होगा, यानी कि वही आयरन मैन जिसके बारे में बहुत ज्यादा रूमर्स आए हुए हैं, जो टॉम क्रूज प्ले करने वाले हैं, जिसके पास 3 इन्फिनिटी स्टोन्स होने वाले हैं। और यहाँ पे जो हम अल्ट्रॉन बॉट्स देख रहे हैं ना, ये अल्ट्रॉन बॉट्स भी बेसिकली उसी आयरन मैन के होने वाले हैं, क्योंकि इस आयरन मैन ने अपनी दुनिया के अंदर अल्ट्रॉन प्रोग्राम बना लिया था और वो उसमें सक्सेसफुल हो गया था। तो ये सारे के सारे अल्ट्रॉन बॉट्स उसी के लिए काम कर रहे हैं। और अगर आप इन अल्ट्रॉन के आर्मर्स के ऊपर नजर डालें तो ये भी कुछ व्हाइट कलर के आर्मर्स हमें नजर आ रहे हैं। और जो रूमर्स हमने सुने उसके मुताबिक टॉम क्रूज का जो आर्मर होने वाला है वो भी इस तरह का व्हाइट कलर का ही हो सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे इल्यूमिनाटी के मेंबर के अंदर सुपीरियर आयरन मैन हो सकता है। इसी के अलावा बताया जा रहा है कि हमें ब्लैक पैंथर का एक बहुत ज़्यादा एडवांस वर्जन हमें देखने को मिल सकता है। इन ह्यूमंस का ब्लैक बोल्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसी के साथ हमें यहाँ पे जो है फैंटास्टिक फोर के रीड रिचर्ड भी देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पे जो हमारा आखिरी मेंबर होने वाला है वो कोई और नहीं बल्कि बैरन मोडो ही होगा, जो कि हमारी रियलिटी का मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है और वही डॉक्टर स्ट्रेंज को यहाँ पे लेकर आया है। और हम देखेंगे कि किस तरह से डॉक्टर स्ट्रेंज को वो सारी की सारी बातें बताएंगे कि वो कौन है, वो क्या करते हैं, और उस पूरे के पूरे क्लब के अंदर वो डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज को भी शामिल करेंगे ही। तो यहाँ से ये बहुत ज़्यादा एपिक सीक्वेंस है इस पूरे के पूरे ट्रेलर का, जहाँ पे हमें पैट्रिक स्टीवेट को बेसिकली कंफर्म कर दिया गया। और उनके कंफर्म होने से मतलब ये है कि हम इस मूवी के अंदर और भी अलग अलग एक्समैन के कैमियोज को एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कि फॉक्स यूनिवर्स के हैं। और इसी के बाद हम देख सकते हैं कि बेसिकली किस तरह से डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका चावेज जो एक अलग रियलिटी के अंदर जाते हैं और वहाँ पे कुछ हमें ज़बरदस्त किस्म के विजुअल इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं जो कि इस बात को प्रूव कर रहे हैं कि ये सच में एक डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी होने वाली है। और यहाँ के जो विजुअल जितने भी हमने देखने को मिले हैं वो बहुत ही ज़्यादा औसम किस्म के हैं। और हम देख रहे हैं कि किस तरह से डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिका चावेज को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और वही इस पूरी की पूरी मूवी का जो एक प्लॉट पॉइंट होने वाली है कि किस तरह से वांडा उसके पीछे पड़ी हुई है, क्योंकि वो अपने बच्चों से मिलने के लिए दूसरी यूनिवर्स में जाना चाहती है, लेकिन इतनी ज़्यादा पावर होने के बावजूद भी वो ये काम
नहीं कर सकती है और इसके लिए उसको अमेरिका चावेज की जरूरत है जो कि मल्टीवर्सल पोर्टल्स खोल सकती है। तो इसलिए वो अलग अलग डायमेंशन के मॉन्स्टर्स को जो है वो अमेरिका चावेज के पीछे लगा रही है पकड़ने के लिए, और डॉक्टर स्ट्रेंज उस पूरी की पूरी मूवी में उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी तरह से हम अगले वाले शॉट में देखें तो हमें यहाँ पे दोबारा से अपने इविल डॉक्टर स्ट्रेंज का एक शॉट दिखाया जाता है, और ये बात बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि किस तरीके से जब पिछला ट्रेलर खत्म किया गया था तो उसकी मेन हाईलाइट डॉक्टर स्ट्रेंज का ये वाला वर्जन था, लेकिन इस ट्रेलर के अंदर इस वर्जन के ऊपर जरा भी जो है फोकस नहीं किया गया है और इसमें जो है वांडा और दूसरी चीज़ों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। फिर इसके बाद हमें यहाँ पे ट्रेलर के अंदर एक और ही बहुत ज़्यादा एपिक किस्म का शॉट मिलता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि एक ज़बरदस्त किस्म की पावरफुल बीइंग जो है वो यहाँ पे वांडा के एक वेरिएंट से मुकाबला कर रही है। और जैसा कि हमने इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा रूमर्स और लीक सुने थे कि वांडा का इस मूवी के अंदर एक्समैन के किसी मेंबर से खतरनाक किस्म का मुकाबला होगा, जो कि एक्समैन का पावरफुल मेंबर है जो कि वांडा को चुनौती देगा। लेकिन इस कैरेक्टर को देखने के बाद हम कुछ भी कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं कि ये कौन हो सकता है। पहली नज़र में आप देखें तो आपके दिमाग में बिल्कुल कैप्टन मार्वेल आएंगी या मोनिका रैम्बियो आ सकती है, जो कि बहुत हद तक ये मिल भी रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा गौर करने की कोशिश करूँ तो मुझे देखने में ऐसा लग रहा है कि ये नोवा भी हो सकता है, जो कि मार्वेल का एक नया कैरेक्टर है जिसको इस मूवी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि कैप्टन मार्वेल का ही कोई मल्टीवर्सल वेरिएंट हो सकता है, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेरिएंट्स की बात कर रहे हैं, इल्यूमिनाटी की बात कर रहे हैं, तो हो सकता है कि ये उनके ही किसी वेपन्स का हिस्सा हो। या फिर अगर हम यहाँ पे बात करें एक्समैन की साइड की, तो एक्समैन में से किसी भी मेंबर के पास इतने ज़्यादा पावर्स मौजूद नहीं है सिवाय एक मेंबर के, जो कि फीनिक्स हो सकती है। लेकिन इसकी पावर को देख के कहीं पे भी लग नहीं रहा है कि ये फीनिक्स फोर्स को इस्तेमाल कर रखी है। तो यहाँ पे मेरे पास दूसरा कंटेंडर आता है जो कि रोग हो सकती है। रोग एक्समैन की एक ऐसी कैरेक्टर है जो कि किसी भी कैरेक्टर की एनर्जीज को अब्जॉर्ब करके उसको इस्तेमाल कर सकती है। और अगर आपने रोग के कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा भी पता है कॉमिक्स से या एनिमेटेड सीरीज से, तो वो बेसिकली कैप्टन मार्वेल की पावर्स को इस्तेमाल करते आई है काफ़ी लंबे टाइम तक। तो हो सकता है कि यहाँ पे बेसिकली प्रोफेसर एक्स रोग का इस्तेमाल करके वांडा को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर मैं अपनी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि ये कौन हो सकता है और कौन नहीं। लेकिन ऑल इन ऑल यहाँ पे जो कोई भी होने वाला है वो किसी धमाके से कम नहीं होगा। इसी के बाद हम सैंटम सैंक्टोरम के ऊपर पूरी की पूरी इस फाइट को देख सकते हैं, जब हमें यहाँ पे रिंट्रा भी नजर आ रहा है, जो कि कॉमिक बुक का एक कैरेक्टर है जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज का साथी होता है, और वो भी हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। और हम देख रहे हैं कि पूरे के पूरे सैंटम के ऊपर जो अटैक किया जा रहा है ये बेसिकली वांडा और उसकी मल्टीवर्सल फोर्सेस के जरिए ही किया जा रहा है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किस तरह से डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिका चावेज को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे मेरे ख्याल से जो बैटल होने वाली है वो बहुत एपिक किस्म की होगी, जिसके अंदर पूरा का पूरा कमरताज का सैंटम बर्बाद हो जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली वोंग की भी यहीं पे मौत होने वाली है। फिर इसी के बाद हमें यहाँ पे वांडा का एक जबरदस्त किस्म का इंटरेक्शन नजर आता है स्ट्रेंज के साथ, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज का यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा पुतला बना के रखा गया है। और वांडा कहती है कि आपने जब पावर्स का इस्तेमाल करा तो लोगों ने आपको हीरो बना दिया, लेकिन उन्हीं पावर्स को मैंने जब अपने लिए इस्तेमाल करा तो मुझे विलन बना दिया। तो ये मुझे फेयर नहीं लग रहा है। और यही वो मूवमेंट होगा जब डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस वांडा हमें देखने को मिलेगा, जब वांडा समझ गई है कि वो जो कर रही है वो अपने लिए वो ठीक कर रही है, लेकिन दुनिया उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती, तो उसको दुनिया की अब कोई परवाह भी नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज के स्टैचू के ऊपर नजर डालें तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज का स्टैचू बना हुआ क्यों है। मतलब डॉक्टर स्ट्रेंज का स्टैचू यहाँ पे बना उसी सूरत में जा सकता है, या तो डॉक्टर स्ट्रेंज मर चुके हों, या वो गुजर गए हों, या फिर वो इस डायमेंशन के अंदर अब मौजूद ना हो। तो हो सकता है कि यह ऑल्टरनेट रियलिटी हमें दिखाई जा रही हो, जहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज के स्टैचूज वगैरह बनाए हुए हैं और वांडा उसको रेफर कर रखी है। लेकिन ये जो वांडा हम देख रहे हैं जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज से बात कर रही है, ये ठीक वही सेम वांडा है जो कि हमारी यूनिवर्स वाली है। और हमने इस शॉट के अंदर जो दूसरी वांडा देखा वो बेसिकली एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स की होने वाली है, जो कि अपनी यूनिवर्स के अंदर वेस्ट व्यू के अंदर रह रही है अपने बच्चों के साथ, और वांडा उसकी रियलिटी को खराब और बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पे हमें बेसिकली वांडा वर्सेस वांडा देखने को मिल सकता है, और यहाँ पे एक जबरदस्त किस्म का शोडाउन होगा, और ये पूरी की पूरी बैटल एक मल्टीवर्स लेवल के ऊपर चलने वाली है। फिर हमें यहाँ पे दोबारा से जो एक क्विक शॉट मिलता है गारगेंटोस का मूवी के ट्रेलर के आखिर में, जहाँ पे वोंग उससे मुकाबला कर रहा है, और ये फाइट भी बहुत ज्यादा एपिक किस्म की हमें लगने वाली है। फिर ट्रेलर के एंड में हम बेसिकली अपनी उसी सेकेंडरी जो वांडा है हमारी ऑल्टरनेट यूनिवर्स की, उसको देख सकते हैं कि किस तरह से उसका मुंह क्रैक हो रहा है और वो किसी से मुकाबला करने की कोशिश कर रही है। और वहीं ट्रेलर के एंड में वोंग चीख रहा है डॉक्टर स्ट्रेंज को अपनी आप को बचाने के लिए किसी चीज से। लेकिन हम देखते हैं कि यहीं पे हमें डॉक्टर स्ट्रेंज एक अजीब और गरीब चीज से लड़ते हुए नजर आते हैं, जो कि एक ज्यादा गोस्ट जैसी चीज नजर आ रही है। और वहीं पे हमारा ट्रेलर का जो आखिरी, वहां पे हम डॉक्टर स्ट्रेंज का एक ऑल्टरनेट रूप देख सकते हैं, जो कि मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास डॉक्टर स्ट्रेंज का ज़ॉम्बी वर्जन होने वाला है। और इसको हमने बेसिकली डॉक्टर स्ट्रेंज के टीवी स्पॉट के अंदर भी देखा, जो कि मैं आपसे जिक्र कर रहा था, उसके अंदर इसका हमें एक एक्सटेंडेड लुक देखने को मिला था। तो ऐसा लग रहा है कि बेसिकली यहाँ पे जो सारे के सारे डॉक्टर स्ट्रेंज के वेरिएंट्स होने वाले हैं, इसमें से कुछ बहुत ज़्यादा ईविल होंगे और कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं, जो कि आपस में मिलकर काम करने के बारे में सोच रहे हैं। तो मैं अगर ऑल इन ऑल देखा जाए तो मैं ये यहाँ पे जरूर कहूँगा कि ये पूरा का पूरा ट्रेलर बहुत ही ज़्यादा एक्शन पैक था, बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर
डिटेल जो है उन लोगों के लिए रिवील कर दी हैं जो कि बहुत टाइम से इसकी खोज कर रहे थे, लेकिन यहीं पे उन्होंने जो है बेसिकली किसी को रिवील नहीं किया है, यानी कि उन्होंने किसी की शक्ल नहीं दिखाई, किसी को कंफर्म नहीं किया कि यहाँ पे एक्समैन होने वाले हैं, यहाँ पे प्रोफेसर एक्स होने वाले हैं या इल्यूमिनाटी होने वाली है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी बात है। मतलब इस ट्रेलर ने हाइप के लेवल को बिल्कुल 100 पे पहुंचा दिया है और कोई चीज़ रिवील भी हमारे सामने नहीं करी है कि हम उसे शिकायत कर सकें कि इस ट्रेलर के अंदर उन्होंने हमें सब कुछ ही दिखा दिया है। तो मैं तो ये कहूँगा कि ओवरऑल ये ट्रेलर बहुत ज़्यादा औसम था, बहुत सारी डिटेल्स इसके अंदर मौजूद थी और मुझे उम्मीद है कि पूरी इस वीडियो के जरिए आपको कुछ नई डिटेल जानने को मिली होंगी। तो अगर ऐसी ही बात है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसके जरिए आपको कौन सी नई डिटेल जानने को मिली है, और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो लोग भी इस वीडियो के जरिए ट्रेलर ब्रेकडाउन को जान सकें। और अगर आप इस तरह की ऑसम वीडियोस को मेरे चैनल पर एंजॉय करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अभी हम इसी तरह इसके ऊपर और डिफरेंट वीडियोस को बनाएंगे जहां पे पता करने की कोशिश करेंगे कि वांडा मुकाबला यहाँ पे किससे कर रही है। तो अगर आप वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते हैं तो बेल आइकन जरूर दबाइएगा और साथ ही साथ मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा जहाँ पे मैं कुछ इस तरीके की पोस्ट आपके साथ शेयर कर रहा होता हूँ। सो गाइस, दिस इज पीट टाइगर, मिलते हैं अपने किसी और वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।